आपके सामने फिर एक समस्या लेकर, जिसका समाधान लेकर फिर से मैं आई हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ। ध्यान एक समस्या। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, ध्यान नहीं लगता, क्या करें? ध्यान भटक जाता है, कुछ उपाय बताएं, कुछ सुझाव दें। अपने ज्ञान के हिसाब से मैंने इस समस्या का समाधान आपके लिए रखा है। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। बचपन से सभी कहते हैं और कहते आए हैं, ध्यान नहीं लगाता, ध्यान से पढ़ता नहीं, इसका ध्यान कहाँ रहता है? यह एक विश्वव्यापी यूनिवर्सल समस्या है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। किंतु आज तक किसी ने नहीं बताया कि ध्यान कैसे लगाएं तथा ध्यान है क्या। ध्यान चित्त की वह शक्ति है जो हमारे रुख को, हमारे एप्टीट्यूड को, हमारे शरीर मन की समस्त शक्तियों को किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है। ठीक प्रिज्म की तरह जो सूर्य की समस्त किरणों को एकत्रित कर एक बिंदु पर डाल देती है और उस कागज को भी जला देती है जहां डाली जाती है, अर्थात पूरी शक्ति समेटकर एक पॉइंट पर डाल देती है। ठीक एक और उदाहरण, मान लीजिए आपके पीछे सांप पड़ गया। अब आपके दिमाग में केवल भागने के और कुछ नहीं है, आप दौड़ पड़ते हैं। आपकी शारीरिक मानसिक शक्तियां अपने सारे दूसरे काम बंद कर देती हैं, कुछ और आपके ध्यान में होता ही नहीं है। समस्त दूसरे कार्य को छोड़ देने के बाद आपकी शक्ति एक केंद्र पर, अर्थात आपके पैरों में चली जाती है। आपके पैर पैर नहीं रहते, पर बन जाते हैं, यानी कि आप फ्लाइंग सिख बन जाते हैं, मिल्खा सिंह ही बन जाते हैं जैसे आप। ना आपको भूख लगती है, ना प्यास, और ना ही दूसरी जरूरतें, बस भागना भागना और आपको भागना होता है। लिखा रहता है, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। यही ध्यान की शक्ति है कि तीर निशाने पर लगता है, ठीक चिड़िया की आंख पर, अर्जुन की तरह। अभी तक भूले तो होंगे ही नहीं, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। या मछली की आंख पर, अर्जुन के स्वयंवर में। ये सब ध्यान का ही कमाल है। सवाल यह है, ध्यान भटकता है, कैसे साधें इस शक्ति को? कई तरीके हैं। आहार, आहार जैसा वैसा मन, जैसा मन वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भाग्य। बहुत सही कहा गया है। आहार में गर्म तामसिक खाना ना खाएं, यह शराब आदि से मसालों से दूर रहें, यह ध्यान की दिशा भटका देते हैं। हर खाने का एक देवता है, उसका बताए और प्रसाद ही बता देता है आपका ध्यान कहाँ जाएगा। पूजा में, पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए शाकाहारी, लड़ाई और युद्ध में ध्यान लगाने के लिए मांसाहारी भोजन बताया जाता है और ज़्यादा उचित रहता है। शांति पूर्वक ध्यान लगाने के लिए दूध और फलाहार ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा ठीक है। प्राणायाम आदि बहुत सहायक हैं। प्राणायाम किसी से सीखना चाहिए। आसन और भी ज़रूरी है। एक स्थान पर बैठने का अभ्यास करना, किसी भी एक आसन को लगाकर, वह चाहे सुखासन हो, लेटकर मत करिए। अधिक से अधिक बैठने का अभ्यास करना। शायद इसीलिए पुराने समय में विद्यार्थियों को नीचे बिठाकर सीधे बैठने का अभ्यास कराया जाता था। हर रोज कोशिश करके अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को गैर जरूरी इच्छाओं से रोकने का अभ्यास करना और कराना बहुत जरूरी है। मन जिसका साधना कठिन है, यह एक जंगली हाथी की तरह है। धीरे धीरे उसे रोकना, यह अभ्यास शुरू से ही करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं की जाए। मन की इच्छाओं को धीरे धीरे रोकने का अभ्यास जरूरी है। मन को रोकने के लिए बुद्धि का प्रयोग करें। असीम इच्छा होने पर दांतों को दांतों से दबाकर अथवा हाथों को हाथों से मलकर काबू करें। धीरे धीरे अभ्यास हो ही जाता है। प्राणायाम तो आपने सुना ही होगा, ये योग का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्राणों को रोकने का अभ्यास करना
ध्यान को एक बिंदु पर, दीपक पर, अपने इष्ट की तस्वीर पर अथवा दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। यदि ध्यान इधर उधर जाए भी तो भी चुपचाप शांत रहना, वह वापस आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा? धारणा का होना बहुत जरूरी है। ठीक घुड़सवार की तरह अपने मन से कहें, पलक तेरा ध्यान किधर है, और बड़े प्यार से धीरे से मन की लगाम खींच देना। धीरे धीरे मन इधर उधर गया भी तो शीघ्र अपने केंद्र पर आ जाएगा। मन का कारक ग्रह चंद्रमा है जो चंचल है। मन की इस आश्चर्यजनक शक्ति का नाम ध्यान है, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं। मन इसी शक्ति के सहारे आपको एक स्थान पर बैठे बैठे विदेश यात्राएं करा लाता है। योगी भी ध्यान के सहारे मन की इसी शक्ति से अन्य लोकों में चले जाते हैं और वापस आते हैं। यही मन की शक्ति जिसमें ध्यान का काम होता है, स्वप्न में अपना कारोबार चलाती है। मन की उठती हुई जो विचारों की तरंगे हैं वो समुद्र में उठती हुई लहरों की तरह हैं। इस शक्ति को धीरे धीरे साधने का अभ्यास किया जाता है। रोज सुबह शाम एक निश्चित समय पर ध्यान का अभ्यास करें। यह मन को शांत करने का अभ्यास है। यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि वह ध्यान करने की विधि है। स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। किसी भी एक नियम का पालन करें, उसमें विघ्न नहीं करें, रुकावट नहीं करें। जैसे सत्य बोलना, शाकाहारी होना, सुबह जल्दी उठना, सूर्य को जल चढ़ाना, ब्रह्मचर्य का पालन, निर्बल को नहीं सताना, अहिंसा, परमो धर्म में मानना, उसका पालन भी करना, आदि आदि। अर्थात जीवन को नियंत्रित करना, डिसिप्लिन में रहना। और ऐसा कहा भी जाता है, जो सेना नियंत्रण में है, जो सेना कंट्रोल में, अनुशासन में है, जीत उसी की होती है। यही जीवन का सूत्र है। यह सभी ध्यान के अभ्यास में साधन है और सहायक है। प्राणायाम जो है, ये किसी जानकार व्यक्ति से जानकर करना, प्राणवायु को धारण करना बहुत जरूरी है तथा संपूर्ण मानसिक शारीरिक शक्तियों को एक केंद्र पर लगाना ये बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास से आ जाता है। जैसे आकाश में वायुयान उड़ने से पहले सारी शक्ति टेक ऑफ के लिए रखता है और उसके बाद ही दूसरे कार्यक्रम शुरू करता है। इसी प्रकार अभ्यास से सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। अभ्यास करें, शांत रहें, खुश रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान। आशीर्वाद। खुश रहें, सफल रहें और अपना ध्यान रखें। हरिओम तत्सत। नारायण।